हाँ, तो कक्षा 10 में अभी तक हमने देखा अध्याय 5 का समांतर श्रेणी का 5A का कंप्लीट हो चुका है। 5B में 3 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो A1 दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है AN बराबर A1 प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है A1 बराबर है 3 और AN बराबर है, अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि AN बराबर हमको ये यूज करना है 3A N-1 और प्लस 2, ये फॉर्मूला यूज करना है जो कि N या तो 1 हो या तो 1 से बड़ा हो। यहाँ पे N का मान बोला है, या तो हम 1 ले सकते हैं 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो पहले 1 ले लेते हैं, तो A1 आ जाएगा हमारे पास। तो A1 तो दिया हुआ है, एक बार रीचेक कर लेते हैं कि A1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो N का मान अगर हम 1 लेते हैं तो A1 बराबर 3 और A1, अब N का मान 1 माइनस 1 और प्लस 2। ठीक है, तो ये 3 और गुणे यहाँ पे है 3A0 हो जाएगा और प्लस का 2। यहाँ पे A0 है क्या, A0 का मान है या नहीं है, तो A1 नहीं निकाल पाएंगे, यानी A1 दिया हुआ है तो उसको निकालने की जरूरत है नहीं। अगर A0 रहता तो फिर हम चेक कर पाते कि A1 है या नहीं है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, चेक करते हैं डायरेक्टली A2 निकालते हैं। तो A2 निकालेंगे तो यहाँ पे N क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से 1 गया यानी 1, यहाँ पे A1 हो गया। अब ये 3 और गुणे में A1 का मान है 3 और प्लस में है 2, तो ये 3 त्रिका हो गया 9 और प्लस 2 ये हो गया हमारे पास 11। A2 आ गया 11। हमको 5 पद याद करने हैं ना, तो A2 निकाल ले, A3 निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3A3 माइनस 1 हो जाएगा और प्लस का है 2, तो 3 और गुणे A2 कितना आया है 11, तो गुणे 11 और प्लस का है 2, तो 11 3 33 और प्लस का है 2, यानी कि कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है, तो A4 निकाल लेते हैं। A4 याद करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे A, अब यहाँ पे N है, N की जगह पे हम 4 लिए हैं, तो A4 माइनस 1 हो जाएगा और प्लस का है हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और गुणे में यहाँ पर क्या हो जाएगा A3 और प्लस का है 2, तो A3 हमारे पास क्या आया है, A3 35, यानी 3 गुणे 35 और प्लस का 2, तो 35 दूना 70 105 और प्लस का 2, यानी कितना हो गया 107। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है A5 ज्ञात कर लेते हैं। तो A5 निकालते हैं, A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3A5 माइनस 1, N का मान यहां भी 5 रख दिए, यहां भी 5 रख दिए और माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ पे हो गया 3 और गुणे में A4 हो गया और प्लस 2 हो गया, तो 3 और गुणे A4 का मान कितना है 107, तो गुणे में 107 और प्लस का है 2, तो 107 यहाँ 7 21, यानी 321 और प्लस का 2, यानी कितना हो जाएगा 323। ठीक है, 323 आ गया, ये 5। अभी तक हमने कितना निकाला, तो 1 2 3 4, एक ठोर निकाला, तो A6 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखना पड़ेगा और माइनस का 1 है और प्लस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे में है A5 हो जाएगा और प्लस का है 2, A5 हमारे पास है 323, तो 3 गुणे 323 और प्लस का है 2। ठीक है, तो इसका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 9 6 9 और प्लस का 2, यानी कि 971 आ गया A6। ठीक है, तो 5 और भी पद निकालने थे, 5 और पद निकालने, और कुछ बोला था क्या, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अच्छा, संगत श्रेणी यानी कि सब के सब संगत श्रेणी ज्ञात करना था, तो A2 A3 A4, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं संगत श्रेणी की A1 यानी कि 3, उसके बाद A2 क्या है
11 कॉमा उसके बाद 35 कॉमा 107 कॉमा और 323 कॉमा 971। ये सारे के सारे हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, संगत श्रेणी ये हो गए। अब चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि a बराबर है -1। a1 हमारे पास दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है -1 और इसमें an का फॉर्मूला दिया हुआ है कि an बराबर इसमें मान लीजिए an-1 और बटे में n। ठीक है, तो n का मान जो भी हम रखेंगे वो, अब यहां पे ये कह रहा है कि n का मान या तो 2 लीजिए या तो 2 से बड़ा लीजिए। ठीक है, तो n का मान हम लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है n, या तो 2 लीजिए या तो 2 से बड़ा, तो 2 ले लेते हैं पहले। तो a 2 हो जाएगा और यहां पर भी a n के जगह पे यहां भी 2 हो जाएगा और माइनस का 1, और यहां भी n है, यहां भी 2 हो जाएगा। तो यहां पे a2 आ जाएगा हमारे पास, a2 -1 यानी कि a1 बटे 2। तो a1 कितना है, माइनस का 1 है और बटे में 2, यानी a2 क्या आ गया, -1 बटे 2। ठीक है, अब निकालते a3 ले लेते हैं, यहां पर अगर 3 रखें तो ये क्या हो जाएगा, a3 -1 और बटे में हो जाएगा 3। ठीक, तो यहां पे अगर हम a3 -1 करें तो a2 आ गया और बटे में है 3, a2 आया है हमारे पास -1 बटे 2, तो -1 बटे 2 रख दें और उसके भी नीचे है 3। ठीक है, तो इसके नीचे एक हम लेते हैं है ना, और ये वाला यहाँ पे गुणा होता है, ये वाला यहाँ पे गुणा होता है, तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये गुणा होगा तो 3 गुणा 6। ठीक है ना, तो यानी -1 बटे 6 आ गया a3। a4 ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, तो a4 निकालेंगे तो यहाँ पे n का मान 4 लिए हैं, यहाँ भी n का मान 4 लेंगे, यहाँ भी n का मान 4 लेंगे, तो a4 -1 और अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे a4 -1 यानी कि a3 और बटे में है 4, यानी a3 हमारे पास आया -1 बटे 6 और उसके नीचे है 4 और इसके भी नीचे 1 होता है, तो ये वाला सीधे सीधे यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, -1 बटे 6 चौक 24। ठीक है, तो ये आ गया a4। ऐसे ही a5 ज्ञात कर लेते हैं, तो a5 निकालेंगे तो यहां 5 रखे हैं, यहां भी 5 रखेंगे और यहां भी 5 रखेंगे। यस सर। ठीक है, तो यहां 5 रखेंगे तो ये a4 हो जाएगा 5 में से 1 घट करके, और यहां तो 5 रहेगा ही रहेगा, और a4 आया था -1 बटे 24, -1 बटे 24 और बटे में है 5, तो ये यहां से गुणा हो जाएगा, यानी 24 पचे कितना हो जाएगा, 120, यानी -1 बटे 120 हो गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं a6, एक ठोरो पद निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 6 लिए हैं तो यहाँ भी 6 लेना पड़ेगा, यानी a6 -1 और बटे में 6, तो ये 6 -1 यानी कि a5 हो जाएगा और बटे में 6, a5 हमारे पास आया -1 बटे 120 और बटे में है 6, तो 6 से गुणा कर देते हैं अब इसमें, तो कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72, 72। हाँ ठीक है, -1 बटे 720 आ जाएगा ना। देखो 12 छक्के 72 और 0 बचा हुआ था, 0 लगा दी, यानी -1 बटे 720। तो इसको अगर लिखना हो इसमें संगत श्रेणी में लिखना हो तो पहले वाले पद को संगत श्रेणी लिखना है, इसको लिख लेते हैं। पहला वाला है हमारे पास क्या है, a1 दिया हुआ -1, फिर उसके बाद -1 बटे 2, फिर उसके बाद -1 बटे 6, फिर उसके बाद -1 बटे 24 है ना, यस, -1 बटे 24 कॉमा उसके बाद क्या है, -1 बटे 20, 120, यस सर, 120, फिर -1 बटे 720 आया हुआ है। यस सर, ये सारे के सारे संगत श्रेणी में हो जाएंगे। ठीक है, यस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के सी पर। ठीक है, यस, हाँ तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है a1 बराबर है a2 के और ये दोनों के दोनों बराबर है 2 के। a1 बराबर है a2 के और ये दोनों के दोनों बराबर है 2 के, और यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है an बराबर an-1 -1। ठीक है, जहां यहां पर बोल दिया है जहां n बड़ा हो 2 से, n बड़ा हो 2 से, 1 तो लेना नहीं है, 2 भी नहीं लेना है, केवल और केवल 2 से हम बढ़ा ले सकते हैं संख्या,
तो हम 3 ले सकते हैं। तो यहां पर n का मान हम 3 रख देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 3 माइनस 1, माइनस का 1 है, तो a3 क्या हो जाएगा, a2, यहां पे घटाने के बाद a2 माइनस 1, तो a2 आया हमारे पास 2, a2 यहां पर दिया हुआ है 2, तो 2 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही a4 निकाल लेते हैं, a4 निकालेंगे तो a4 यहां पे रख दिए n का मान, तो यहां भी n का मान a4 रखेंगे, तो a4 माइनस 1 और माइनस का है 1, यानी कि यहां पे हो जाएगा a3 माइनस 1, यानी कि 3 हमारे पास आया हुआ है 1, 1 माइनस 1 रखेंगे यानी कि आ गया 0। a5 निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, a5 निकालेंगे तो n का मान यहां पे रख दिए 5, यहां भी रखना पड़ेगा 5, यानी a5 माइनस 1, माइनस का है 1, यानी कि a4 माइनस 1 हो जाएगा, और a4 हमारे पास आया हुआ है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी कि माइनस 1 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार से a6 निकाल लेते हैं, तो a6 निकालेंगे तो यहां पे a6 माइनस 1, माइनस का 1 आ जाएगा, तो a5 माइनस 1, यानी कि a5 है आया हुआ है हमारे पास माइनस 1, और इसमें से भी 1 घटाना है, तो माइनस 1 और माइनस 1 मिल करके यहां पे हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और इसका रह गया संगत श्रेणी लिखने की बात, तो यहां पे लिखेंगे a1 हमारे पास दिया हुआ है 2, और a2 भी दिया हुआ है 2, फिर a3 आया हुआ है 1, और a4 आया हुआ है 0, और a5 आया हुआ है माइनस 1, और a6 आया हुआ है माइनस 2। इसी प्रकार से आगे अगर बढ़ते जाए तो इसी प्रकार से आता रहेगा। फिलहाल के लिए हमको 5 श्रेणी ज्ञात करना था, तो 5 श्रेणी हम निकलवा चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को, बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखो, यहां पे ये होता है a1, ये होता है a1, और इसको मान लेते हैं ये तो होता है a2, और ये a3, तो a1 a2 a3। ठीक है, तो इसको जो नहीं हमको दिया हुआ है उसको हम या तो हम कोई एक चर मान लें, जैसे कि x y z, या फिर कोई भी एक चर मान सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली a2 लेकर के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे a1 का मान तो दिया हुआ है, a2 का मान नहीं दिया, तो हम चाहे तो x मान सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम a2 लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है a1 बराबर दिया हुआ है 2, a2 हमको ज्ञात करना है, और a3 यहां पर दिया हुआ है 26। ठीक है, तो यहां पे an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर a1 तो हमारे पास दिया हुआ है ना, तो a2 या तो d डायरेक्टली हम अगर d निकाल लें तब भी जो है यहां से निकल सकता है। देखो ये वाला फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए अभी छोड़ते हैं, अगर शायद हम जानते हैं d वाले फॉर्मूले से ही आएगा, तो d क्या होता है, d तो ये होता है, अगर d निकाले तो d1 अगर निकाले तो इन दोनों का यूज होगा, d2 निकाले तो इन दोनों का यूज होगा। ठीक है, तो d1 निकालते हैं तो a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास दिया हुआ है, a2 नहीं दिया हुआ है, तो यानी a2 माइनस a1 दिया हुआ है 2 रख दिए। ठीक है, और ये बराबर है d1 की, यानी कि समांतर, यहां पे समांतर श्रेणी में ये लिखा हुआ है सारा का सारा पद, तो सार्वंतर हम ज्ञात कर लिए इन दोनों पदों का। ठीक है, अब इन दोनों पदों का अगर हम सार्वंतर ज्ञात कर लिए d2, तो d2 क्या हो जाएगा, a3 माइनस हो जाएगा a2 के, और यहां पे a3 का मान दिया हुआ है 26, और a2 दिया हुआ है क्या, a2 नहीं दिया हुआ है, तो a2 को हम ऐसे ही रहने देंगे। और जहां पर समांतर श्रेणी की बात आ गई, वहां पे समान जो सार्व अंतर होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो सार्व अंतर अगर बराबर होते हैं तो यहां पर हम d1 d2 के हम बराबर हम कह सकते हैं, d1 यहां d2 के बराबर है, और जब d1 d2 के बराबर है तो हम d1 और d2 को हम एक साथ में हम लिख सकते हैं, यानी ये a2 माइनस 2 यहां पर जो है, a2 माइनस 2 जो यहां पर है वो 26 माइनस a2 के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा किसके, 26 माइनस a2 के, सॉरी a2 के बराबर होगा। अब इधर a2 माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस का, और ये 2 इधर माइनस का उधर लेके जाएंगे तो प्लस का। ठीक है, यानी a2 और ये इधर आया प्लस का हो गया a2, और बराबर इधर 26 है, और 2 इधर माइनस का ये आया हो गया प्लस का, तो ये एक a2 जुड़ करके 2 a2 बन गया, और बराबर इधर 26 है और 2 है, जुड़ करके कितना हो गया 28।
2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 14, यानी A2 हमारे पास निकल के आ गया 14। तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 14। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि जैसे देखो यहां पर भी हम क्या करें कि अगर हम चाहें तो कोई चर मान ले। इस बार A1, A2 और A3 और A4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बार हम A1 ना लेकर के यहां पे हम मान लेते हैं x और यहां पे मान लेते हैं y। ठीक है, x और y का मान याद करना है। ठीक है बाबू, क्लास चल रहा है। x और y का मान याद करना है, तो यहां पे हम देखो d निकालते हैं। इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रहा है आई थिंक यहां पे, तो d का जरूरत पड़ रहा है। तो सारवंतर याद करते हैं। तो पहले अगर A1 और A2 का अगर हमको सारवंतर निकालना हो तो D1 क्या हो जाएगा हमारे लिए? D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? A2 का मान है 13 और A1 का मान हम अपने से मान लिए हैं x। ठीक है, तो ये हो गया D1 और बराबर ये किसके होगा? अब D2 भी निकाल ले तो D2 क्या हो जाएगा? ये वाली यानी कि A3 माइनस यहां पे हो जाएगा A2, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। तो ये A3 हमारे पास दिया हुआ y, ये दिया हुआ y और माइनस A2 है हमारे पास कितना? 13 है। ठीक है, A2 है 13। अब यहां पे हम फिर से D3 भी ज्ञात करते हैं। D3 ज्ञात करें तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 हमारे पास दिया हुआ है 3 और माइनस का A3 है y। ठीक है, तो ये हो गया D3। अब देखो y वाला फंक्शन इसमें भी है, y वाला फंक्शन इसमें भी है और ये तीनों के तीनों होगा बराबर। तो यानी हम D1 बराबर कह सकते हैं D2 के और बराबर कह सकते हैं D3 के। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये 13 माइनस x बराबर है किसके? y माइनस 13 के। और ये भी किसके बराबर है? 3 माइनस y के। ठीक है, तो ये सब के सब जब बराबर है तो किसी भी दो फंक्शन को हम उठा करके हम काम कर सकते हैं। तो इसको हम बराबर हम दिखा देते हैं। तो y माइनस 13 बराबर है 3 माइनस y के। ये दोनों हम उठा लिए एक साथ में। ठीक है, ये दोनों एक साथ में उठाए, y यहां भी है, y यहां भी है। y इधर प्लस का इधर आएगा तो इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी y इधर तो प्लस का ही है, ये भी आया हो गया प्लस का y और बराबर 3 था इधर प्लस का, 13 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 13। ये एक y मिलकर के 2y बन गया और ये 13 और 3 मिलकर के 16 बन गया। 2 से काट दिए 8 आ गया, y बराबर आ गया हमारे पास 8। यानी यहां पे तो हमारे पास पता चल गया कि ये 8 भरा जाएगा। अभी x का नहीं माना है, लेकिन यहां पे हम ये कहे हैं कि ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो किसी भी इसको लेकर के इसके साथ में चल लो या तो इसको लेकर के इसके साथ में चल लो। ठीक है, तो एक बार हम इसको भी बता देते हैं, एक बार इसके साथ में भी बता देते हैं कि दोनों साथ में कैसे आएगा। जैसे मान लो इन दोनों को अगर हम ले लिए कि यहां पर 13 माइनस x बराबर है y माइनस 13 के। ठीक है, इन दोनों को अभी हम लेकर चलना है। तो यहां पे y का मान कितना है? 8। तो 13 माइनस x बराबर 8 माइनस 13। ठीक है, तो यहां पे 8 में से 13 तो घटेगा नहीं। एक काम करते हैं, देखो इन सब अंकों को लेके आ जाते हैं इधर और वेरिएबल को लेके चले जाते हैं उधर, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x आया इधर हो गया प्लस और 8 इधर बचा हुआ हमारे पास 13। ठीक है, और 13 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 13, 8 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8। ठीक है, 13 और 13 कितना हो गया? 26। तो x बराबर हो गया 26 और माइनस का 8। तो x बराबर 26 में से 8 घटाओ कितना बचेगा? 18। तो x बराबर आ रहा है 18। तो क्या इसको और इसको लेकर भी 18 आएगा? तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो यहां पर है हमारे पास x 13 माइनस x है, 13 माइनस x है और बराबर है हमारे पास 3 माइनस y। ठीक है, तो यहां पे हम रख दिए 13 और माइनस का है x और बराबर 3 और x के जगह y के जगह पे हम रख दिए 8 माइनस का 8। ठीक है, तो यहां पे x वाले को हम फिर से उधर लेके चले जाते, क्योंकि इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 8 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी x इधर लेके आ गया प्लस का हो गया और बराबर 13 इधर बचा हुआ है और 3 इधर आया तो माइनस का हो गया और 8 इधर आया हो तो प्लस का हो गया। ठीक है, x बराबर 13 में से 3 घटा दिए 10 बच गया और प्लस 8 ऐड कर दिए 18 आ गया।
ठीक है। यस 18 यहां भी आ रहा था, 18 यहां भी आ रहा था, यानी कि ये सारे के सारे एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, Yes. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। चल ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा पांचवा जो है कर लेते हैं, उसके पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 2 ठो बॉक्स दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं ये पे दिया हुआ है A1 A2 A3 A4, तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, इसमें देखो चार वेरिएबल दिया हुआ है, तो x y z ना मान करके हम ऐसे देखो 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो इसमें जो है A2 A3 A4 A5 ऐसे ही कर लेंगे, इसमें जो है वेरिएबल नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x और y मान लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहां पर A1 है, यानी कि हम डायरेक्टली D1 निकालते हैं, तो D1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब A2 माइनस A1 लिखने की नहीं जरूरत है, डायरेक्टली हम लिखते हैं x माइनस 5। D2 निकालते हैं तो वो हो जाएगा y माइनस x। D3 निकालते तो वो हो जाएगा 9 सही 1/2 माइनस y। ठीक है, और यहाँ पे D1 बराबर है D2 के, और ये भी बराबर है D3 के, तो यानी x माइनस 5 बराबर है y माइनस x के, और ये भी बराबर है 9 सही 1/2 माइनस y के। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को अगर एक बार लें और इन दोनों को एक बार लें तो दो समीकरण बनेंगे हमारे पास। तो x माइनस 5 बराबर हो y माइनस x के। ठीक है, तो इसको लेके आ जाओ इधर, दोनों को इधर लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये x और ये x आएगा तो प्लस का x, और ये y आएगा तो माइनस का y, और माइनस का 5 है बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x और माइनस का y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये एक समीकरण बन गया। और इन दोनों को एक बार हम बराबर लेके चलते हैं, y माइनस x बराबर 9 सही 1/2 माइनस y। ठीक है, तो 9 सही 1/2 को कंप्लीट कर लेते हैं या तो रहने देते हैं। इन दोनों को लेके आ जाओ इधर, y इधर है और ये इधर आएगा तो प्लस का y माइनस का x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 9 सही 1/2 बराबर 0। ठीक है, 2y हो गया जोड़ करके, और माइनस का x माइनस 9 सही 1/2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये समीकरण 1 समीकरण 2, तो ये हमारे पास 2 समीकरण आया। तो इन दोनों समीकरण में अब हमको यूज करना पड़ेगा 3 विधि में से कोई एक विधि। तो 3 विधि होता है, एक होता है विलोपन विधि, और एक होता है प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है वज्र गुणन विधि। तो तीनों में से कोई एक विधि अगर इसमें यूज किया जाए तो x और y के मान निकल जाएंगे। तो हम यहां पे यूज करने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में देखो क्या होता है कि जो चर होते हैं, जैसे कि इसमें भी 2 चर हैं और इसमें भी 2 चर हैं। ठीक है, तो कोई भी एक चर के का गुणांक जो होता है उसको बराबर करना होता है। जैसे मान लो इसका गुणांक है 2, इसका गुणांक है 1, तो इसमें इस वाले समीकरण में अगर 2 से गुणा कर दे तो इन दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। अगर मान लो y को ले लेते हैं, इसमें y का गुणांक है 1, इसमें y का गुणांक है 2, तो इस वाले समीकरण में अगर 2 से गुणा कर दे तो इन दोनों का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा। तो किसी भी एक का गुणांक केवल और केवल बराबर करना होता है। उसके बाद दोनों का गुणांक अगर बराबर हो गया, दोनों का अगर प्लस में है तो घटा देंगे, दोनों का अगर माइनस में है तो भी घटा देंगे, लेकिन दोनों का साइन अगर डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये वाला तो हो जाएगा 2x, ये भी है 2x, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जोड़ना पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो इसमें जोड़ना है 2x माइनस का y और माइनस का 5 बराबर 0, और इसमें 2 से गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y है, ये हो जाएगा 4y, और माइनस का ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि इसमें अगर 9 सही 1/2 में अगर 2 से गुणा किया जाए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल और केवल बचेगा 9। ठीक है,
और बराबर हो गया ये 0 के। ठीक है, यस तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो ये प्लस लगा देंगे हर जगह। ठीक है, ये प्लस और प्लस का गुणा होके प्लस, तो प्लस का 4y और यहाँ पे माइनस का है 1y, तो 4y में से 1y घटाए तो 3y बच गया प्लस का, और ये प्लस माइनस हो गया गुणा होकर के माइनस, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। यस अब यहां पर ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9 माइनस का 5, यहां पे आ जाएगा माइनस का 14 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यस सर। अब 14 को अगर हम उधर भेज दो तो 3y बराबर हो जाएगा 14, और 3 इधर गुणा में उधर भेजे तो भाग हो जाएगा, यानी 14 बटे हो जाएगा 3, ये आ गया y का मान। ठीक है, y का मान आ गया, तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में किसी भी एक समीकरण में अगर उसका y का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो 2x माइनस का y है, और y का जगह पे हमको रखना है y का मान 14/3 और माइनस का है 5 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे ले लेते हैं एक, या तो दोनों को उधर भेज देते हैं, उसके बाद जो है कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 2x और इसको भेज दिया उधर, तो ये हो गया 14/3 प्लस का, ये 5 हो गया इधर प्लस का 5। ठीक है, अब इन दोनों का कर लेते हैं एलसीएम, तो 2x बराबर 3 और 1 का हो गया 3, और ये 3 से एक बार में जा रहा है तो 1 से गुणा करेंगे तो 14 ही रह जाएगा, और प्लस 1 से 3 बार में जा रहा है तो 5 3 15, 15 और 14 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, और बटे में आ गया 3, यानी 2x बराबर 29 और बटे में है 3, 2 को भेजो उधर, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग, यानी x बराबर 29/6। कुछ कट नहीं रहा है, तो हम चाहें तो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं कि 6 से भाग देने पर 6 चौक 24, तो 4 सही 5/6, ये लिख सकते हैं। कट नहीं रहा है तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x और y का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 को कर लेते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो, अभी तक तो हमने जो तरीका बताया वो केवल और केवल डी के माध्यम से बताया कि डी डायरेक्टली जो है फाइंड आउट कर लेते हैं और उनको बराबर कर लेते हैं, उस तरह से जो है कर लेते हैं। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो जा रहा था। अभी यहाँ पे जो हम पहले फॉर्मूला बताए थे कि an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी, अब इस वाले फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं। देखो कितना आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे a1 दिया हुआ है, माइनस का 4, फिर a2 नहीं दिया है, a3 नहीं दिया है, a4 नहीं दिया है, a5 नहीं दिया, a6 जाके दिया है। ठीक है, तो जो जो दिया हो वो डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर जो जो दिया हो उसके जो जो नहीं दिया हो या तो उसके अगला वाला पद लिख लेते हैं। जैसे यहां पे अगर a2 हम लिखे, n का मान अगर a2 ले ले, n का मान 2 ले ले, तो a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस यहाँ पे n का मान हो जाएगा 2 माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा t, यानी कि a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a1 तो हमारे पास दिया हुआ है ना, a1 का मान रख लेते हैं, कितना दिया हुआ है माइनस का 4 और प्लस यहाँ पे तो हो जाएगा 1, यस सर, 1 और गुणे में है d, तो d का मान नहीं दिया तो यही लिख लेते हैं। ठीक है, ये a2 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम इसको निकालना चाहें, इसको ना निकाले, यहां पे लेके आ जाते हैं a6, यहां पे ले लेते हैं a6, n का मान ले लेते हैं 6, तो ये a6 बराबर क्या हो जाएगा, a6 बराबर हो जाएगा, देखो a1 प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे a1 का मान तो वही रहेगा माइनस का 4 और प्लस यहाँ पे n-1 यानी कि n है 6, तो 6 माइनस 1 यानी कि 5d हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे A6 क्या दिया हुआ है, A6 का मान देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे A6 का मान रख देंगे 6। अब ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यस तो यहाँ पे 5D यहाँ पर दिया हुआ है ना, यस 5D दिया हुआ है, उसको हम रोक लेंगे और 4 को इधर लेके आए तो 6 इधर प्लस का है, 4 भी आया, ये भी प्लस का हो गया। तो 5D बराबर कितना हो गया 10। 10। 5 से 10 को काटो, 2 बार में कट गया, यानी D बराबर कितना आ गया 2। 2। और जैसे ही सार्वंतर निकल गया तो कोई भी पद निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। जैसे अगर A2 निकालना हो तो माइनस का 4 था यस और प्लस में D था, D का मान कितना हम लेके आए 2, तो 2 जोड़ देते हैं। यस तो -4 और प्लस का 2 जोड़े तो माइनस का 6। माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 है, माइनस का ही 2 रहता, माइनस का ही 6 रहता, तब माइनस का, ये प्लस में ये माइनस में है तो 2 में से हमको घटाना पड़ेगा 4, यस घटेगा नहीं, 4 में से घटा लेंगे और माइनस में लिख देंगे 2। यस ठीक है, तो ये आ गया A2। अब A3 A4 A5 सब निकाल लेते हैं। तो A3 निकालते, A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से वही A1 प्लस यहाँ पे 3 माइनस 1 और इंटू में D, क्योंकि यहाँ पे n का मान हम 3 लिए तो 3 माइनस 1, यस सर A1 का मान है -4 और प्लस यहाँ पे 2 और गुणे में है D का मान है 2, यानी कि -4 और यहाँ पे प्लस का 4, ये कट के बन गया 0, यानी A3 निकल गया हमारे पास 0। A4 निकाल लेते हैं। A4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हाँ A4 निकालेंगे, n का मान हम रख दिए जब 4, तो A1 प्लस यहाँ पे n का मान हम रखे हैं 4 माइनस 1 और गुणे में है D। A4 हमको निकालना है और बराबर A1 का मान है -4 प्लस n-1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी 3D और D का मान है 2, तो ये माइनस का 4 और प्लस यहाँ पे 3 दूना हो जाएगा 6, 6 में से 4 घटाए तो 2 बच गया, यानी A4 निकल गया 2। ठीक है, यहां तक तो निकल गया। A5 निकालना है तो A5 निकालते हैं। A5 निकालेंगे तो n का मान हो जाएगा 5, तो यहाँ पे A1 प्लस 5 माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा D। तो A1 है -4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4D और D का मान है 2, तो माइनस का 4 और प्लस यहाँ 4 दूना 8, तो 8 में से हमको घटाना है 4, तो ये आ जाएगा 4। A5 भी निकल गया 4। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना। देखो इस वाले फॉर्मूले से करोगे तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम करवा देते हैं इस वाले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 इस प्रकार से दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो फिर से हमको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है कि an बराबर A1 प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई अंतिम कोई भी पद nवां पद जो है ये 78 होगा। ठीक है, तो ये हम कह देते हैं कि nवां पद an बराबर होगा 78। ठीक है, ये हम an बराबर हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा 78। ठीक है, अब ये कौन सा पद होगा ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है और यहां से अभी हम D निकाल लेते हैं। तो D देखो यहां से सीधे सीधे निकालो कि यहां से 3 और 8 का अगर अंतर निकाला जाए तो 5 होगा। 8 और 13 का अगर अंतर निकाला जाए तो 5 होगा। 13 और 18 का अगर अंतर निकाला जाए तो 5 होगा। यानी कि सार्व अंतर यहाँ पे D आ रहा है हमारे पास, सीधे सीधे D आ रहा है कितना 5। ठीक है, D तो आ गया हमारे पास 5। तो इस वाले फॉर्मूले में वर्ग देते हैं तो an बराबर हमको कौन सा पद यहाँ पे लेना, n का मान ये नहीं हमसे बोला, यही निकालना है। ठीक है, तो an बराबर हम मान लेते हैं nवां पद और बराबर A1 है हमारे पास 3 और प्लस यहाँ पे n का मान तो नहीं पता है, n ही हमको निकालना -1 और गुणे में है D का मान है 5। ठीक है, अब an का भी मान हमको बोला है कि कोई पद है जो अंतिम पद है जिसका मान है 78, तो इसके जगह पे हम रख देते हैं 78, इसके जगह पे रख देते हैं 78 बराबर 3 और प्लस यहाँ पे ये 5 से गुणा करो तो 5n हो गया, 5 से गुणा कर दिए तो ये हो गया 5n और ये 1 से गुणा कर दो माइनस का 5 हो गया। ठीक है, माइनस का 5 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा घटने के बाद, और माइनस का 2 इधर लेके आए तो प्लस का 2, यानी 78 और प्लस का 2 बराबर 5x। तो 5x इधर है
और इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 80। तो 5 से काट दो, कितनी बार में कट जाएगा? 40। 40। नहीं सर जी। अरे 5 एकम 5 और 3 बच गया, 5 6 30, 16 25 80 ना। यस सर, 16। तो यानी यक्स बराबर कितना आ गया? 16। 16 यस। यक्स नहीं यन है ना। यस सर यस। हाँ यन निकालना था ना, यानी कौन सा पद होगा तो वो 16वां पद होगा। ठीक है, यस सर। ये कौन सा पद होगा तो 16वां पद होगा। हम लिखेंगे 16वां पद होगा। यहां पे लिख लेते हैं 78, 16वां पद होगा। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक इसमें करवा देते हैं। एक क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और जो है इसका A1 ऐसे लिखना है कि A1 या तो ABCD ऐसे करके लिख देना कि ये इसको मान लेते हैं हम A। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये AB, ये C, ये D, ये E। ठीक है, तो A का मान बताना है, C का मान बताना है, D का मान बताना है और E का मान बताना है। इन चारों का मान जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। ठीक है, थैंक यू।